क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आज यहाँ पर ब्रीफिंग दी गई है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है बेसिकली कहाँ तक पहुँचा। कल कराची में दी गई थी, आज लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में दी गई है। बेसिकली पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेट स्टेडियम है ये फेस बनेगा एक तरह से पाकिस्तान का। और सबसे खास बात कि ट्राई नेशन जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है उसके ओपनिंग मैचेस यहाँ पर होने हैं। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक बात वाज़ेह कर दिया, उन्होंने बोला कि हमारा सिविल वर्क के हवाले से हमने बोला था कि 30 तक मुकम्मल होगा, जो कि हो चुका है, बाकी फिनिशिंग है उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर उनसे बहुत सवाल हुए, मैंने भी उनसे एक सवाल पूछा कि आप जो बज़ाहिर हमें लग रहा है कि 3-4 दिन ऊपर और लग सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि हमने जो आईसीसी के हवाले ग्राउंड करना है बेसिकली 12 फेब को करना है। बट हम अगर इस चीज़ को भी मान लें कि 8 को यहाँ पे मैच होना है या 7 को यहाँ पे टीमों ने आकर ट्रेनिंग करनी है तो शायद उससे पहले भी कंप्लीट हो जाए। तो उन्होंने बोला कि अब डेडलाइन कोई नहीं है, बट हम आपको ये श्योर होकर कहते हैं कि जिस दिन मैच है उससे पहले ये स्टेडियम पूरी तरह से एक इंच इसका पूरी तरह से तैयार होगा। अब आप लोग तशरीफ लाएं, आपने बाहर देखा होगा कि हमने एक्सटीरियर डेवलपमेंट का काम फुल स्विंग में शुरू कर दिया है। जो रोड्स हैं लिबर्टी एंड और कज़ाफ़ी फिरोजपुर एंड वो तकरीबन मुकम्मल है, उनका जो एसफाल्टिक कोर्स है वो मुकम्मल है। अब उसके ऊपर एक वेरिंग सरफेस की लेयर आनी है, वो हम इंशाल्लाह लैंड पर डालेंगे। इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर है वो भी PHA अपने फुल स्विंग में काम शुरू कर चुकी है। जो मलबा था, जो कि एक साइट क्लियरेंस की जब एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसके बाद उसका जो मलबा है उसको उठाना एक बहुत बड़ा काम होता है, वो LWMC के ताउन से हमने उस पर भी काम शुरू कर दिया। और पिछले 3 दिनों से वो यहाँ से बाहर से और बिल्डिंग के अंदर से मलबा और डेब्रिस उठाने का काम शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेवलिंग है ग्राउंड्स की इर्द गिर्द की जो इसके गेट्स हैं वो भी शुरू है। और PHA ने आज से बाकायदा उस पर घास और पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया है। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये था, आज बुलाने का मकसद ये था कि हम बता सकें आपके ज़रिए कि हमारा जो पवेलियन और जो ऑफिस बिल्डिंग है वो मुकम्मल है और कज़ाफ़ी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भरपूर तैयार है। मुख्तसर सर हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की है, तो जैसे उनकी तरफ से डेट आएगी हम उसके लिए रेडी हैं। सर 30 जनवरी आपने डेडलाइन दी थी? जी सर। तो अब क्या डेडलाइन है? सर वो कल है 30 जनवरी। 30 जनवरी को कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह सर, बिल्कुल ये मुकम्मल है। कहाँ से मुकम्मल है सर? बाहर देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं? सर ये मैच पवेलियन में होना, बाहर नहीं होना। हमारा पवेलियन कंप्लीट है, हमारी ग्राउंड कंप्लीट है, स्पेक्टेटर्स की बैठने की जगह तैयार है, लाइट्स इंस्टॉल्ड है, स्क्रीन्स इंस्टॉल्ड है, तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं उसके लिए। आपने स्टेडियम ऐसे 12 को हवाले करना है ICC के, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हम 5 को भी फिनिश कर दें, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसे ही सवाल पूछ लीजिए। हम अगर टैलेंट अपनी एग्जैक्ट देंगे तो उसमें बेहतर रहता है, शायद जगह सही नहीं होती उस मामले। लाइक आप 3 फेब कह लें तो कोई हर्ज नहीं है, लाजमी नहीं जो आपने कह दिया वो पूरा भी होगा। 30 कहा है, अब नजर आ रहा है कि 2-3 दिन ऊपर लग सकते हैं। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ पवेलियन बिल्डिंग की, जो जहाँ पे आके खिलाड़ियों ने बैठना है और मैच के लिए आना है, वो चीज़ हमारी 100% कंप्लीट है। अगर आप मुझे ये कहते हैं ये कॉरिडोर पे टफ टाइल्स नहीं लगी तो वो 1 से 2 दिन में वो भी मुकम्मल हो जाएंगी। आप लोगों को शायद अंदाज़ा होगा, आप लोग रोज़ आते हैं, आप लोग भी व्लॉग्स बनाते हैं कि हमारा 24 घंटे काम होता है। और जो अगर एक दिन आप आएंगे और अगले दिन तशरीफ लाएंगे तो आपको एक विजिबल डिफरेंस नजर आता है डेवलपमेंट के अंदर। तो ये छोटे मोटे इशूज़ हैं, इंशाल्लाह इनको हम कैटर करें साथ साथ। बिल्कुल आपने सही फरमाया, काम बिल्कुल यहाँ पे दिन रात हो रहा है। एज ए बिल्कुल अंदर मुकम्मल है, लेकिन जब भी कोई टीम आती है, अपीयरेंस होती है ना एक, तो जाहिर बात है टीम और VVIP एंट्रेंस उधर से होगी, तो हम कंप्लीट सेंस में अंदर से तो कंप्लीट लग रही है। बाहर वाली जो लुक है वो कितनी कब तक कंप्लीट होगी, क्योंकि PCB की बिल्डिंग से ही गुजर कर अंदर आना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल तो उसकी क्या डेडलाइन है और उसमें कौन कौन से पोर्शन है जो बाद में कंप्लीट? मैं सर गुजारिश करता हूँ आपको, ये और ये जो रस्ते हैं ना, ये 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। अदरवाइज जो बाकी स्पेक्टेटर्स के आने, ये VIP हैं, जो स्पेक्टेटर्स के आने की रस्ते हैं वो मुकम्मल है, वो बिल्कुल रेडी। आप लोग अगर राउंड अप कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, वो बिल्कुल तैयार है। तो 8 को मैच है, आप समझ लीजिए कि 7 को यहाँ पे सब एग्जैक्टली वैसा ही स्टेडियम होगा जैसा आप समझते हैं। या मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है कि 3 फेब को ये सब चीज़ें बेहतर आपको नजर आएंगी। शायद इक्का दुक्का कोई काम रह गया हो तो एक दिन ऊपर आप कर लीजिए। बाकी कुर्सियाँ वगैरह जो हैं वो लग चुकी हुई हैं, 2 इनक्लोजर के अंदर अभी पूरी लग रही हैं, बाकी आधी उनकी लग चुकी हुई हैं। वो पीछे मेरी जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये पवेलियन बिल्डिंग है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जोर लगा और सबसे ज्यादा महंगी जो टिकट है सीट की वो भी एक्चुअली वहां पर होगी। अब काम क्या क्या रह रहे हैं जो मुझे अभी नजर आ रहा है वो क्या क्या रह रहे हैं। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे टफ टाई लगी हुई है, मेरे सामने वकार यूनिस इंक्लोजर, अगर मैं आपको एक नजर दिखा दूँ, ये सामने देखिए ये वकार यूनिस इंक्लोजर है। ये तो खैर पहले की बिल्डिंग है बना हुआ, मगर इसके सामने ये टफ टाइल बेसिकली ये लग रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम की। अब आप देखें, क्योंकि लाइट मेरे अगेंस्ट है तो मैं स्टार्ट तो करना चाह रहा था कि आपको उधर से दिखाऊं। तो ये देखें, ये न्यू लुक, ये तो पुरानी बिल्डिंग है जिसको पहले नई बिल्डिंग है। अब आप देखें इनक्लोजर 14 हो गए 12 से। तो पहला इनक्लोजर राजा इनक्लोजर, अब्दुल कादिर इनक्लोजर, अनीफ मोहम्मद इनक्लोजर, इम्तियाज अहमद इनक्लोजर, एज कारदार इनक्लोजर, और उसके बाद फजल महमूद इनक्लोजर। 2 इनक्लोजर नए हैं, वो जो आप देख रहे हैं माजिद खान इनक्लोजर और जहीर अब्बास इनक्लोजर, ये 2 VVIP इनक्लोजर है। इसके साथ इमरान खान इनक्लोजर है, फिर इंजमाम इनक्लोजर है, फिर सईद अहमद इनक्लोजर है, अब्दुल कादिर इनक्लोजर है, सरफराज नवाज इनक्लोजर है और सईद अनवर इनक्लोजर है। यहाँ पर भी 2 इनक्लोजर हैं, जो अब पहले नई बिल्डिंग थी अब पुरानी बिल्डिंग बन गई और उसको भी अब मेंटेन किया जा रहा है। वसीम अकरम इनक्लोजर है यहाँ पर और वकार यूनिस इनक्लोजर है, और ऊपर ये ग्रैंड लाउंज है जो VVIP बॉक्सेस है। सो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर अब कैपेसिटी जैसे आपको पहले भी बताया था 34,000 हो गई है। और चले हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं जहाँ तक हम आपको अगेंस्ट लाइट चुके हैं तो लाइट के अगेंस्ट आपको दिखा सकें
ये देखें जो कुर्सियां हैं वो तकरीबन 90% से ज़्यादा लगी हैं। अच्छा, दो चीज़ें और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये छोटी स्क्रीन, और दूसरी साइड की जो स्क्रीन देख रहे हैं ये बड़ी स्क्रीन। पहले ये इन इंक्लोजर्स के दरमियान में थी, थोड़ा नीचे थी, तो इस स्क्रीन के पीछे के जो लोग थे वो बिल्कुल मैच से खत्म हो जाते थे और कोई बैठता भी नहीं था। सो दो इंक्लोजर्स का हाफ ऑफ पोर्शन दोबारा मेंटेन हुआ है, दोबारा आया है इस हाथ से कि इस पोर्शन को अब ये लाइट क्योंकि ऊपर चली गई है और जो लोग हैं वो अब नीचे बैठेंगे तो उनका व्यू बड़ा अच्छा होगा। पहले भी आपको बताया कि ये जो नई जंगला हटाकर ये बनाया गया, तो जो इसको खंदक कहें, ये इतनी हाइट है जितनी वो आप देखते हैं ना एडवर्टाइजिंग की, कि एडवर्टाइजिंग सेंस में यहाँ तक हाइट आपको नजर आ रही थी, वही एडवर्टाइजिंग बोर्ड यहाँ पर लगेंगे। और जो लाइट्स की बात, हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैंने क्वेश्चन भी किया डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से, वो कुछ सस्पेंस मेंटेन रखना चाह रहे हैं, पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताऊं, ये है कदाफी स्टेडियम का एक टावर जिसके ऊपर 80 लाइट्स है, टोटल 6 टावर लग रही हैं। बट इस तरफ को आप देखिए, अब्दुल कादिर इंक्लूजर है, वहां पे ये कुर्सियां अभी लग रही हैं, बट काफी हिस्से में आपको लगी हुई नजर आएंगी, बट नीचे वाले 3-4 लेयर हैं जिसमें लगनी है। उसके साथ में इम्तियाज अहमद इंक्लूजर है, वहां पे भी अभी कुर्सियां ऊपर वाले हिस्से में लग रही है, नीचे लगी हुई हैं। और सामने AH कारदार है, बेसिकल जनरल जो इंक्लूजर होता है जो सस्ते वाला है, वहां पे अभी सीटें लग रही हैं। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे टावर वगैरह का और स्क्रीन का जो काम था वो एक्चुअली में हो रहा था। अब मैं आपको इस साइड पे ये पिच वाला एरिया है, इसमें किसी किस्म के काम की ऐसा जरूरत नहीं थी क्योंकि इसको तो छेड़ा ही नहीं गया। बट ये कॉर्नर जो है ना, ये जो कॉर्नर है जो जंगले के बिल्कुल साथ में, यहाँ पे अभी मड वगैरह पड़ा है, जहाँ पर घास आर्टिफिशियल, या मेरे लेफ्ट साइड पे देखिए ये घास यहाँ पे लगा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। डेली न्यूज।